आइए शुरू करते हैं आज का विषय, भक्ति और परमार्थ। जीव का अपना निजी काम क्या है? वो है भक्ति और परमार्थ का काम। भक्ति और परमार्थ के सिवाय जीव का खास निजी काम और कोई नहीं हो सकता। बाकी सब धंधे जो ये जीव करता है वे बेगाने धंधे हैं, किंतु भक्ति और परमार्थ जीव का निजी कार्य है। संत जन सत्पुरुष ही जीव को उसका निजी कार्य अर्थात भक्ति और परमार्थ का काम बतलाते हैं। जब जीव संतों सत्पुरुषों के सत्संग द्वारा असलियत की तरफ रुख करता है और भक्ति प्रेम के मार्ग पर चलता हुआ सच्चाई की ओर बढ़ता है, तो यही परमार्थ का काम है। संतों सत्पुरुषों का सत्संग, संत सतगुरु की सेवा और सतगुरु के शब्द की कमाई, यह सब भक्ति और परमार्थ की सीढ़ियां हैं। संतों सतपुरुषों का यही नियम है कि वे जीव को भक्ति और परमार्थ के निजी काम में लगा देते हैं। उस सिलसिले में जीव को ये सभी मंजिलें तय करनी होती हैं। जीव की सुरती जो अपने निज घर से उतरकर संसार में और संसार की मोह ममता में फंस गई है, अब बगैर सतगुरु शब्द की अमली कमाई के, दूसरे शब्दों में बिना भजनाभ्यास की कमाई के, इसकी अपने घर में या निज देश में वापसी मुमकिन नहीं। और बाकी सब साधन अर्थात सतपुरुषों का सत्संग, सतपुरुषों की सोहबत, नजदीकी और खिदमत या सेवा आदि, ये सब भजनाभ्यास की दृष्टता के लिए होते हैं। यह जीव संत सतगुरु की शरण में इसलिए आता है कि जीव की सुरती अपने निज देश से उतरकर संसार में फंस गई है, मोह ममता में अटक गई है, विषय विकारों और झूठे नफसानी धंधों रिश्तों में रच गई है। अब इसे आजाद करना है। सुरती अपने सच्चे मालिक से बिछुड़ गई है, अपने निज धाम से भटक गई है, इसलिए दुखी और बेचैन है और व्याकुल और अशांत भी है। अब इसे वापस अपने निज देश में पहुंचाना है, शांति और आनंद के धाम में ले जाना है, या दूसरे शब्दों में इसे कुल मालिक से मिलाना है, जहां से ये बिछुड़ चुका है। यह बड़ा बारीक प्रश्न है, अति सूक्ष्म मार्ग है, अति कठिन समस्या जीव के सामने है। सुरती तो संसार के स्थूल बंधनों में स्थूल रूप हो चुकी है और यह मार्ग अति सूक्ष्म है, फिर किस उपाय से यह कठिन समस्या सुलझेगी? संत जन सतपुरुष इसी का सरल उपाय बतलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि निराकार की आरसी सावो ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन ही में लखी लेह। क्या कहते हैं कबीर साहब कि सतपुरुषों या सच्चे मालिक को देखने का दर्पण संत जनों के स्थूल रूप का ध्यान ही है। संत जनों का ध्यान ही स्थूल रूप में कुल मालिक के दर्शन की आरसी है। अगर अलख्य पुरुष को देखने की ख्वाहिश है तो उसे संत जनों के स्वरूप में ही देखो। अगर आपको ईश्वर को देखने की जरूरत है तो आपको संतों को देख लो, तो आपका वो कार्य भी पूरा होता है। अगर उस निराकार कुल मालिक को साकार रूप में देखने की चाह है तो वह कुल मालिक संत जनों सतपुरुषों सतगुरुओं के रूप में ही देखा जा सकता है। इसी रूप में उस ऊंचे सच्चे मालिक का दर्शन करो, इसी रूप में ही उससे प्रेम प्यार करो, इसी रूप में ही उसकी सेवा भक्ति और संगत सोबत हासिल करो। यही मालिक दर्शन के आरसी हैं, यही रास्ते हैं। यही कारण है कि जीव को संत सतगुरु सतपुरुष की सेवा और खिदमत की, संत सतगुरु के ध्यान तत्व की और संत गुरु सतगुरु के साथ दिली रिश्ता जोड़ने की बड़ी जरूरत है, ताकि इन उपायों से सुरती धीरे धीरे मालिक की तरफ रुख करती हुई सतगुरु के शब्द की कमाइया भजनाभ्यास में दृढ़ होती जाए और फिर श्री सतगुरु शब्द की कमाई के द्वारा अपने निज धाम को प्राप्त कर जाए। जिस प्रकार का काम करना हो
उसके लिए उसी प्रकार के साधन और शिक्षक की भी जरूरत होती है, नहीं तो काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बिछड़ी हुई सुरती को कुल मालिक के साथ मिलाने के लिए भी उसी के अनुकूल साधनों और जरियों को अपनाना होगा। यह जीव का निजी काम है और इसकी जीव को बहुत ही जरूरत है, चाहे उसे इसका अभ्यास हो या ना हो। यह भक्ति और परमार्थ की कमाई का काम है और इस काम के लिए जरूरी है कि भक्ति और परमार्थ से अनुकूलता रखने वाले सामान जमा करें और जरिए अख्तियार करें। अंदर में मालिक का जलवा और हजूर तो मौजूद है, मगर उसका साक्षात्कार करने के लिए संत सतगुरु की सेवा, भक्ति और उनके रूहानी शब्द की कमाई करने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, दही के अंदर मक्खन मौजूद होता है, मगर वह हमारी आंखों से नजर नहीं आता, बाहर की आंखों से। तुम जिसे दही समझते हो वह असल में मक्खन का रूप है, मगर तुम उसे वही दही समझते हो। इसमें शक नहीं कि दही के अंदर मक्खन जाहिरा मालूम नहीं होता, किंतु वह उसके अंदर में मौजूद जरूर है। अगर दही में से मक्खन का दर्शन चाहते हो तो उसे बिलोना होगा, मथना होगा। दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। जिस प्रकार दूध दही से मक्खन हासिल करने की गरज हो तो उसको बिलोना जरूरी है, क्योंकि यह उसकी प्राप्ति का उपाय है। इसी तरह ही अपने अंदर में अपने इष्ट देव, कुल मालिक या सतगुरु का जलवा और हुजूर देखने के लिए, अर्थात मालिक का दर्शन पाने के लिए सतगुरु शब्द की अमली कमाई का बिलोना जरूरी है, बिलोना करना पड़ेगा। बगैर सतगुरु शब्द की अमली कमाई या भजन अभ्यास के मालिक का दर्शन हासिल होना मुमकिन नहीं है। तुम भगवान का साक्षात्कार चाहते हो। भगवान क्या है? वे सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब अर्थात जात में कायम या पूर्ण रोशनी। अब चित्त अर्थात चैतन्य, ज्ञान या इल्म, और आनंद अर्थात सच्ची खुशी। अगर तुम्हें हकीकी रोशनी, हकीकी इल्म और हकीकी खुशी चाहिए तो यह सत्य सतगुरु की सच्ची मोहब्बत से हासिल होंगे। मन के ख्यालों के अधीन रहकर तुम इन्हें हासिल नहीं कर सकते। मन के मनोरथ, फुरने या इच्छाएं किसी को सच्चाई और रोशनी की तरफ नहीं ले जा सकती। अर्थात यदि मालिक की जात को यानी कि मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो मुर्शिद की सूरत में देख। प्रथम मुर्शिद के स्वरूप का आशिक बनो, फिर अंदर रोशनी ही रोशनी है। मन की सारी दौड़ धूप काल और माया के दायरे के अंदर है। कबीर साहब कह रहे हैं कि मना मनोरथ छड़ी दे, तेरा किया न होए, जो पानी घी नी कसए तो रूखा खाए न कोए। मन के मनोरथ से कुछ हासिल ना होगा, इनसे रूह को कोई फायदा नहीं हो सकता। रूह की तरक्की के लिए जिन चीजों की जरूरत है, रूह की हकीकी रूह की हकीकी भूख जिस गिजा से मिट सकती है वह संत सतगुरु की मोहब्बत और उनके शब्द की अमली कमाई है। इसलिए मन के सब मनोरथ छोड़कर पूर्ण रूप से संत सतगुरु से लगाव लगाओ, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सतगुरु के शब्द में सुरती को जोड़ो, इसी की तुम्हें जरूरत है। इसके बगैर तुम्हें शांति और आनंद हरगिज नहीं मिल सकते। बस यह परमार्थ और भक्ति की कमाई है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु की जय हो। जय श्री राम, जय माता दी।